नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा आज गांव मजीन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्री निवास एवं आपदा प्रबंधन केंद्र का नींव पत्थर रखा। इस मौके पर सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। श्री अमरनाथ जी के पावन भूमि, उनके शक्ति धाम से संबंधित इस महत्वपूर्ण एवं पवित्र व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज जो भवन बनाया जा रहा है, जैसा एडिशनल सीईओ सिंह साहब ने बताया, ये श्रद्धालुओं की सुविधा का माध्यम तो बनेगा ही, मुझे लगता है कि सेवा का भी एक अवसर श्रद्धालुओं के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को पर्याप्त प्रदान करेगा। शिव सूत्र में लिखा है कि आत्मा चित्तम कला दीनम तत्वानाम विवेको मया आत्मचित्तम, यानी आत्मा चित्त है। मनस्विद कहते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है जैसा वह स्वयं को मानता है, क्योंकि मान्यता ही धीरे धीरे जीवन बन जाती है। इसलिए हमारे धर्म में शुरुआत स्वयं से नहीं होती, बल्कि परमात्मा से होती है। और इसलिए भी हमारी संस्कृति में तीर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सभी देवताओं में भगवान शिव का धाम परम विद्या का धाम माना जाता है, और उस परम विद्या को सीखने का कोई उपाय नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं पर उनकी बारिश अवश्य होती है। और इसीलिए त्वमसि, वह ब्रह्म स्वयं के अंदर है, इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए देश भर से लाखों भक्त हर साल गर्मियों में दक्षिण कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के कठिन पहाड़ों को पार कर बर्फ के अनोखे रूप में प्रकट होने वाले भूत भावन भगवान शंकर के दर्शन के लिए आते हैं। हम सब चाहते हैं कि यात्री निवास मात्र एक बिल्डिंग न हो करके करुणा, अध्यात्म, सेवा, शांति और सुखमय तत्वों का मिला जुला प्रतीक हो। प्राचीन दर्शन, जीवन मूल्यों का संगम हो, ताकि यहाँ आने वाले तीर्थयात्री उस आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति कर सकें जो निर्विचार चैतन्य की अवस्था में जागृत होती है। आज इस शहर में इस तीर्थयात्री निवास और आपदा प्रबंधन केंद्र का शुभारंभ होने जा रहा है। वह स्वयं में अध्यात्म की नगरी है। प्राचीन काल से ही जम्मू शहर धर्म के मार्ग का अनुसरण करता रहा है। जिस प्रकार हमारे सभी वेद, उपनिषद, शास्त्र परमपिता परमात्मा को प्रणाम करके शुरू होते हैं, उसी प्रकार जम्मू शहर की शुरुआत भी प्रार्थना भरे हृदय से होती है। इसलिए हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि इस शहर से आध्यात्मिक प्रयास के लिए निकलने वालों की हम सब मिल करके थोड़ी सेवा कर सकें। शिव सूत्र में एक दो शब्दों का एक मेल है, उद्यमो भैरवः। उद्यम ही भैरव है। आध्यात्मिक यात्रा उद्यम है और मूल अस्तित्व जो है वो भैरव है। पुरानी कहावत है, तीर्थाटन में पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा मान ली जाती है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक और क्या उपयुक्त होगा कि तीर्थयात्रियों के इस पहले कदम का शुभारंभ भविष्य में इस यात्री निवास की पवित्रता एवं परिपूर्णता से शुरू होगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज किश्तवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने 370 के मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस मुद्दे पर विवादास्पद बयान दिया और कहा कि 370 बात करना फिजूल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 370 के मसले पर पहले ही हार मान ली है, जबकि 370 हम सभी का मुस्तकबिल है। पार्टियों से हम उम्मीद कर रहे थे कि वो भी हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला के बात करेंगे, वो भी खामोश। अफसोस हुआ मुझे आज अखबार में एक खबर पढ़ के। मैं इज्जत करता हूं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की, वजीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। कल उन्होंने कश्मीर में किसी जलसे में कहा कि अब 370 पे बात करना ही फजूल है। ये क्या, अब ये वापस नहीं आएगा, छोड़ दो। क्या हो गया जनाब? 370 अगर हमारी विरासत है तो 370 उससे ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। 370 अगर आया तो वो इस मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम नेहरू साहब की बदौलत। अब कांग्रेस वाले अपनी विरासत को बचाने के लिए तैयार नहीं तो फिर दूसरों को क्या बचाएंगे वो? और क्या पहले से ही फैसला कर लिया कि अदालत का क्या फैसला होगा? अभी तो अदालत में सुनवाई शुरू होनी बाकी है और हमें लगता है कि हमारा केस जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। लेकिन इन लोगों ने पहले ही हार मान लिया और कहा कि इस पे बात करना फजूल है। अरे क्यों? हमारा सारा कुछ तो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इनकी पढ़ाई, इनका तालीम, इनका रोजगार, हमारी जमीनें। जो लैंड टू टिलर की बात होती है, जो यहां जमीनों के मालिकाना हक लोगों को दिए बिना एक नया पैसा उनसे लिए हुए, वो मुमकिन ही नहीं होता अगर 370 नहीं होता। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके बावजूद देखा जा रहा है कि लोग इस महामारी को लेकर गंभीर नहीं हैं। इसी संबंध में हमारे संवाददाता ने जम्मू का दौरा कर पाया कि अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं। ऐसे लोगों से जब बात की गई तो कुछ ने प्रशासन पर इसका जिम्मा डाल पल्ला झाड़ लिया और कुछ ने अलग अलग बहाने बनाकर। मगर सच्चाई यही है कि यदि हम कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें तो आने वाली कोविड-19 की तीसरी लहर से बच सकते हैं। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम बख्शी नगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं और यहाँ पे हमें पता है कि अभी रिसेंटली 17 नए केसेस कोविड-19 के आए और आज के दिन ही 2 डेथ हुई है कोविड-19 के वजह से। और जो प्रशासन उन्होंने कई नियम बनाए हैं कोविड-19 को रोकने के लिए, लेकिन जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स वाले हैं जिनके हित के लिए ये सारे नियम बनाए गए हैं, क्या वो इसको फॉलो कर रहे हैं? क्या वो मास्क सैनिटाइज़र पहन रहे हैं? आइए उन्हीं से जानते हैं। जैसे हमारे साथ अभी यहाँ पे एक लोकल रेसिडेंट्स वाले हैं, इन्होंने अभी मास्क नहीं पहना, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये जो मास्क नहीं पहन रहे, क्या ये किन को ब्लेम कर रहे हैं? जो प्रशासन को? अगर प्रशासन नियम बना रही है कि 200 रुपये चालान के ऊपर है और ये चालान के पैसे नहीं दे पा रहे, तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनका क्या कहना है। सर हमें बताइए, जैसा कि अभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर खड़े और अभी 17 नए केसेस कोविड के आए और आप देख रहे हैं यहाँ पे 90% लोगों ने मास्क पहना और आपने मास्क नहीं पहना और आप ऐसे खड़े हैं। तो ये एक्सक्यूजेज हैं, ये सारे एक्सक्यूजेज। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार है जिन्होंने ये नियम बनाया, क्या वो उनकी गलती है कि जो हमारे हित के लिए, या हम खुद इसका पालन नहीं कर पा रहे? हमारी गलती है। बोलिए, आप कुछ बोलिए इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना कह सकते हैं सर, हमारी गलती है। ये मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि ये नॉर्मल बंदे की गलती है, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है? सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पे मास्क नहीं पहनते हैं। एंड जैसे हमने बोला है कि लाइक थर्ड वेव बहुत स्प्रेड हो रहा है अभी, बट यहाँ पे बहुत केयरलेसनेस होती है। यहाँ पे एज़ पर हम गवर्नमेंट को तो काफ़ी ब्लेम करते हैं, बट यहाँ पे अगर इंडिविजुअली भी हम देखें तो कोई यहाँ पे मास्क वास्क नहीं पहनते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सब मास्क पहने, अपना मास्क पहने। अपने लिए भी प्रोटेक्शन है, दूसरे के लिए भी प्रोटेक्शन है। ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ मास्क पहनना है, सैनिटाइज रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। इतना लाइक मुश्किल नहीं है। अगर आप अपना ही देख लो, बाकी अपना देख लेगा, फिर ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा। ऐसे कभी स्प्रेड हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर सारा बंद हो जाएगा। एंड लाइक सेकेंड वेव जब हुआ था तब बहुत डेथ्स हुई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी।
सो बेटर है कि हम मास्क पहने, सैनिटाइज रखिए खुद को। इतना छोटा सा ही काम है, सो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। जैसा कि हमें सुनने में आया कि जो यहाँ के लोग हैं वो सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, प्रशासन को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ ऐसे रूल्स नहीं आ रहे, कुछ गाइडलाइंस नहीं आ रही जिससे कोरोना कम हो। तो आपको क्या लगता है, सरकार की गलती है या हमारी खुद की गलती है इसके लिए? गवर्नमेंट का काम है कि अवेयरनेस स्प्रेड करना, बट अगर कोविड कुछ नया होता तो वो स्प्रेड करे। अब न्यूज़ लाइक ऑलरेडी वो बहुत बोल चुके हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी उनके बोलने ना बोलने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। अब कोविड तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि कोविड हुआ है अब करके, तो सबको पता है कैसे प्रिकॉशंस लेना है। सो बेटर होगा कि गवर्नमेंट का क्यों वेट करना। अब गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपना काम करेगा जब करना होगा, फिर लाइक जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक हम खुद कर ले। कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो वो कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो कहाँ से लेंगे? वो ये भी है नहीं, जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो लेंगे हर चीज़, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं, मास्क डालने के लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ से लेंगे पैसे? तो आप कहना चाहते हैं जो मास्क जो डालना है, जो कि मस्ट है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल की टाइम के हिसाब से, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। आपका कहना ये है कि प्रशासन को इसके रेट गिराने चाहिए या इनको फ्री में बंटवाना चाहिए गरीब लोगों के लिए? गरीब लोगों के लिए फ्री डालना चाहिए और रेट भी इसके कम करने चाहिए, कंट्रोल करने चाहिए। मास्क अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है? खाली ये दुकानों पे रखे हैं, 10 का जो है वो 20 का दे रहे हैं, 20 का वो 50 का दे रहे हैं। ये कंट्रोल किसने करना है? सरकार की तरफ से होना चाहिए नहीं, पर्टिकुलर मेडिकल दुकान पे होना चाहिए ये मास्क, बाकी आम जगह पे नहीं होना चाहिए ये। तो जैसा कि आपने सुना, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनका कहना है जो सरकार ने, जो प्रशासन ने यहाँ पे जो नियम बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं, लेकिन प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो क्या ये मास्क और सैनिटाइज़र अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो सरकार को ये देखना चाहिए कि उनको या तो मास्क और सैनिटाइज़र के प्राइस गिराए जाएँ या तो गरीब लोगों को मुफ्त में बांटा जाए। कैमरामैन अमन के साथ सचिन चिप, JLK मीडिया। पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूरे तरीके से कमर कस ली है। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव की कोई तिथि अभी तय नहीं हुई है और लगता यही है कि अभी चुनाव कोसों दूर हैं। बावजूद इसके प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से कमर कसी हुई है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में भगवा लहराने के उद्देश्य के चलते डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 8 तक भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रधानों के साथ एक बैठक की, जिसमें पार्टी के हितों से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। वहीं बूथ लेवल पर लोगों को जोड़ने की भी बात की गई। आज की हमारी जो बैठक वार्ड नंबर 1 में हुई है, बूथ प्रेसिडेंट सारे हमारे वार्ड के 8 जो बूथ प्रेसिडेंट हैं, आज जो मेन हमारा लक्ष्य था, जो हमारा पार्टी का निर्देश हुआ था कि घर जाकर दस्तक देनी। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितनी भी अपनी बेनिफिशरी स्कीम हैं, जो स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटाइज़ करके हमारी सेहत स्कीम, जिसको हम आयुष्मान कार्ड भी कहते हैं, उसकी व्यवस्था जो गवर्नमेंट जो कर रही है कि हर घर में कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जो उसका लाभार्थी ना बने। तो हर घर में आज हमारे सारे बूथ प्रेसिडेंट घर घर दस्तक देने का जो कैंपेन आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ताकि उनकी हर एक स्कीम को हम हर हाथ तक पहुँचा पाएँ और हर स्कीम का जो लाभ है हर घर तक पहुँच पाए। ऐसा हमारी प्रायोरिटी है। चाहे ई श्रम कार्ड हो, दोबारा से हमारी चली उज्ज्वला स्कीम हो, या हमारी जन कल्याण गरीब कल्याण योजना है उसका हो, या हमारा अन्न कल्याण योजना जो हमारी दोबारा 4 महीने के लिए एक्सटेंड हुई है, उसका घर घर दस्तक देके, हमारे ई श्रम कार्ड, हमारा सेहत स्कीम का, ताकि कोई भी लाभार्थी हमारे किसी लोन स्कीम से, हमारे जो युवा वर्ग आज का हमारा कई ऐसे अनएम्प्लॉयड घरों में बैठे हुए हैं जिनको कई ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, चाहे उसमें लोन स्कीम्स हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हो, कि हर घर हर हाथ जो है वो स्किल्ड बन के अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर जितनी भी हमारा स्टैंड अप स्टार्टअप की जितनी भी स्कीमें हैं उनको उनके प्रति परिचित किया जाएगा। परिचित करके उनकी जो एलिजिबिलिटी उनमें बना के हमारे जो बूथ प्रेसिडेंट है सारे सहायक रहेंगे, ताकि उन स्कीमों का लाभ, उनका पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद पूरी एक्चुअल में उसका लाभार्थी बनाने का जो कार्य है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आतंकवाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के रास्तों से असंख्य मादक द्रव्यों की तस्करी करवाने में जुटी है। हाल ही में त्रिकुटा नगर एरिया में पुलिस ने इस माह ऐसी 6 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जो नशे की सौदागर हैं और अलग अलग जगह मादक द्रव्यों की तस्करी कर रही हैं। मगर ठीक दूसरी ओर आज के मौजूदा दौर में युवा वर्ग नशे की लत का शिकार हो रहा है।
मगर सच्चाई ये भी है कि युवा दूसरी तरफ खेल गतिविधियों में भी भाग ले रहा है। बात करते हैं जम्मू के निवासी रामजी राणा की, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर कई मेडल भी हासिल किए हैं। रामजी राणा ने अपनी सफलता को लेकर हमारे सभा सत्र को जानकारी भी दी। इस स्पोर्ट्स का एक्चुअली शौक पड़ा मुझे 2005 में, जब मैं इंटरनेशनल रिहाड़ी जिम में गया, मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरे सीनियर्स हैं राजेश दत्ता सर, बिट्टू भैया, योगी सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी स्पोर्ट के रिगार्डिंग। तो वहाँ से ही वो मेरे को मोटिवेट करते रहे, पुश करते रहे। इन 2010 उनका सबसे पहला कंपटीशन हुआ जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया अपनी वेट कैटेगरी में, बॉडी बिल्डिंग में। तो वो मैंने खेला, उस टाइम भी मैंने अपना सेकंड प्राइज़ वहाँ पे अपनी कैटेगरी में निकाला। फिर उसके बाद काफ़ी स्कूल टाइम से ही, स्कूल जर्नी से ही मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेता रहा और मेडल निकालता रहा। टाइम बाय टाइम मैं अपना पूरा पढ़ाई के साथ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ इस फील्ड में आने के लिए बहुत उत्साह था मेरे अंदर। तो रिसेंटली अभी मैन फिजिक कंपटीशन हुआ जो इंटरनेशनल रिहाड़ी जिम वालों ने अंडर IBBF और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन J&K वालों ने कंडक्ट करवाया। उसमें मैंने मेंस फिजिक 6 फीट में अपना सेकंड मेडल निकाला। तो मैं अपने कोचेस का, अपने डाइटिशियन आबा मैम का, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लेवल तक लाया, मेरी बॉडी को नेशनल लेवल में कम्पीट करने के लिए तैयार किया। मैं पहले भी बहुत कंपटीशन खेल चुका हूँ, नेशनल भी गया हूँ, मुजफ्फरनगर भी गया हूँ। इनफैक्ट मैं J&K पुलिस की तरफ से भी नागपुर गया था, वहाँ पे भी मैं स्पोर्ट्स इंचार्ज रहा था। जहां एक तरफ राज्य सरकार ताल ठोक कर कह रही है कि हमने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सभी द्वार खोल दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर बिजली विभाग के अनेकों कर्मचारी जिन्हें लंबे समय तक वेतन नहीं मिल पाया है, वो बिजली को दुरुस्त करने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। इसमें अधिकतर डेली वेजर कर्मचारी सैकड़ों की तादाद में लगे हुए हैं। इन कर्मचारियों ने एक बार फिर से प्रशासन से मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने ये मांग नहीं मानी तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम 72 घंटे की कॉल इसलिए दे रहे हैं, कश्मीर प्रॉमिस में हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं जो SR 381 को फॉलो करता है, वहाँ TDL लिखा जाता है, लेकिन जम्मू वालों के साथ भेदभाव है, जहाँ 1320 को ही TDL बनाकर आगे भेज रहे हैं। जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आज आपको दिख रहा है यही लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ बेइंसाफी। हम चाहते हैं हमारा जो रिकॉर्ड है ऑन द ग्राउंड जितने भी लोग हैं 4950 सबका TDL भेजा जाए, चाहे पे लेता हो चाहे नहीं लेता हो। एक ही हमारी डिमांड है, TDL सबको TDL लिखा जाए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथी हैं। जम्मू वालों कश्मीर में 1000 लोग हैं जो बेसिस नहीं लेते, लेकिन उनका भी TDL लिखा जा रहा है। हम चाहते हैं उसी तरीके से जम्मू में जो लोग पे नहीं ले रहे हैं उनका भी जो डाटा रिकॉर्ड जाए TDL जाए। TDL में SRO 381 को ये फॉलो कर दें। 2 दिन के बाद साल का 12वां और अंतिम महीना आ जाएगा। 1 दिसंबर को पूरा विश्व जानलेवा बीमारी एड्स के बचाव के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाता है। ये प्रक्रिया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी हर वर्ष की तरह इस बार भी 1 दिसंबर को होगी। सच्चाई तो यह है कि मात्र ये औपचारिकता बन जाती है। अलबत्ता गांधीनगर अस्पताल में 2 दिन पहले ही एक नुक्कड़ नाटक कर औपचारिकता निभा दी गई। अस्पताल में विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक पेश किया, जिसमें लोगों को एड्स जैसी बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। वहीं ये संदेश भी दिया गया कि इस बीमारी का इलाज भी संभव है। माता मैं ट्रक लिए चला बाहर शामी तक आई माता तेरे भी ड्रामे रहते हैं, 24 घंटे टोकती रहती। मैं चला ट्रक लिए बाहर। चल निकल इधर। चलो माता मैं तू के मेरी कुड़ी को नहीं खेलेंगे, छाड़ मेरी कुड़ी तो तू भी चल अपने घर। चल अपने घर। आई बड़ी दादी, मैं तेरी दादी नहीं हूं, तेरी दादी तो तू खबरदार है कि नहीं खेली आज तो चल अपनी दादी को तो चूंडा कुटी उन्होंने तेरा मैं तो मैंने दोबारा खेली। चल लोगों को अवेयर करने के लिए कि HIV एड्स क्या होता है, उससे बचाव कैसे करना है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में हमने बाहर जो है नुक्कड़ नाटक परफॉर्म कर रहे हैं। इसी को हम आगे गोल मार्केटिंग में भी करेंगे। तो ये 6 पैरामेडिकल कॉलेजेस के 6 स्ट्रीट प्लेस हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, ये हम परफॉर्म करेंगे और मुझे लगता है कि लोगों को इससे काफ़ी अवेयरनेस हम दे पाएंगे। ऐसे नाटक और भी जो है ऑर्गेनाइज करने चाहिए और ये हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो सेलिब्रेट करेंगे, उसी के तहत हमारा ये प्रोग्राम है। और एड्स डे जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने होते हैं इसके, क्योंकि जब एड्स का कोई भी पेशेंट होता है तो उससे हम हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये सोचते हैं कि अगर हम साथ बैठेंगे कहीं कोविड जैसी महामारी तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में
बैठने से या साथ खाने से एड्स नहीं फैलता। और किसी जो पेशेंट है, और अब तो इसका ट्रीटमेंट भी आ चुका है और बहुत ही इजीली हम इसको डील कर सकते हैं। ऑल जैन के महाशा सदर सभा द्वारा आज सभा के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के पदाधिकारियों ने आने वाले सभा के चुनावों को लेकर पत्रकारों को अवगत करवाया। पत्रकारों से बात करते हुए सभा के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि सभा द्वारा इन दिनों सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके मुकम्मल होने के बाद सभा के चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। सभा के अधिकारियों ने सभा के उन सेल्फ स्टाइल नेताओं को भी सलाह दी कि वे सभा के हित के लिए काम करें, न कि सभा के अहित के लिए। जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा, इन्हें मीरा साहब में इनके ऊपर रोक लगा हुआ है, 10 लाख रुपए इन लोगों ने उधर घोटाला किया हुआ है, जो इनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट ने भी इनको जो फरकार लगाई है कि आपने बैठ के जो बात करो, अपने जो बरादरी है पूरी इनको चलाओ, लेकिन ये लोग अपने गुंडागर्दी में उतरे हुए हैं। कुछ लोग, चंद लोग, इनमें से बोधराज जी हैं और खलारी लाल जी हैं, और इन्होंने ऐसा मतलब एक भ्रम फैलाया हुआ हमारी पूरी बरादरी को जो ठेस पहुंच रही है। लिहाजा हम इनका भी इलेक्शन के बाद, ये मेरी जिम्मेवारी लगी है कि इलेक्शन कराने के लिए 3 महीने के अंदर हम इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन बरादरी को भी हम अपने मीडिया के थ्रू ये अगवा करना चाहते हैं कि इलेक्शन हम ही इधर हेड ऑफिस से होगी, और इलेक्शन वो ही मानेंगे, मेंबरशिप वो ही मानेंगे जो हेड ऑफिस से होगी। वार्ड नंबर 58 की पार्षद तीरथ कौर ने आज अपने वार्ड में विकास के कामों की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पूर्व पार्षद परमजीत सिंह के साथ साथ वार्ड के लोग भी मौजूद थे। तीरथ कौर ने इस मौके पर कहा कि वार्ड के लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाना उनका उद्देश्य है। रोड तंग होने की वजह नाल पूरी स्लैबा और ग्रेटिंग का काम भी किया गया गत्ता फैक्ट्री तक। उस तो बाद गत्ता फैक्ट्री तो लैके ट्यूबवैल तक जो कि वड्डी डीप ड्रेन बनाई है, वो भी इसे करके बनाई थी कि इस रोड की जो पूरी तरह मजबूती रहे। उसके ऊपर भी असी 20 तो 25 लाख रुपये लगाया है, जो कि उसके ऊपर जो ग्रेटिंग पानी है उसका भी 6 लाख की लागत नाल मैं उसका एस्टीमेट बना के उसका भी पूरी तैयारी है। लुक पाने तो बाद जिस वेले भी इसका पूरा सारा अप्रूवल हो गई है, जिस वेले भी अलाटमेंट या टेंडर वगैरह हो जाता है, उसका भी काम जल्दी किया जाएगा। इस दे नाल दशमेश नगर दे विच खास करके कोई भी अंदर दे जो लिंक हैं, पहले गलियां सारियां बनाई, उन्होंने विच ग्रेटिंग स्लैबिंग जिन्ना भी काम है, चाहे इत्थे बिजली की प्रॉब्लम थी, दशमेश नगर दे विच घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 5 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिहदे विच मैनूं ये लगता है कि साडी जो इत्थे दी संगत आई है पूरी इस गल की गवाही देंगे कि जो इत्थे पहले बिजली की प्रॉब्लम थी, हुण ते इत्थे किसी घर में स्टैबलाइजर लाने की भी लोड़ नहीं पैंदी है। पानी की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। मैनूं लगता नहीं है कि दशमेश नगर दे विच कोई प्रॉब्लम रहेगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन यशपाल शर्मा ने आज वार्ड नंबर 13 की दुकानदारों में कूड़ेदान वितरित किए। इस मौके पर वार्ड की पार्षद रमा देवी भी मौजूद थीं। यशपाल शर्मा ने इस मौके पर दुकानदारों से आह्वान किया कि अपनी दुकान और उसके आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि उनके प्रधानमंत्री के स्वच्छता के इस मिशन को हर सूरत में कामयाब करना है। साथियों, मैं ये आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, खास करके ये दुकानदार भाइयों के लिए हमने ये डस्टबिन जो बांटने का ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। साथियों, ये बताना चाहता हूँ, ये जम्मू शहर में जितने भी हमारे 75 के 75 वार्ड हैं, हर दुकानदार को ये डस्टबिन दिया जाएगा। ये डस्टबिन देने का जो हमारा मकसद है, ये जो हमारा जो कूड़ा रोज का रोज कूड़ा कलेक्ट होता था, तो कूड़ा ये है कि वो जहाँ जो डंप होता था वो मिक्स हो जाता था। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को छांटने की दिक्कत आती थी। हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्वच्छ भारत कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया कि क्यों ना हम पूरे जम्मू शहर में हर दुकानदार को डस्टबिन दें, और डस्टबिन जो है वो जो ये ग्रीन कलर का डस्टबिन है। साथियों, ये एक चीज़ आप समझने वाली बात है, ये ग्रीन कलर का डस्टबिन, ये जो सब्जी वाले हैं, अपना फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले, ढाबे वाले, जो इनका गीला कूड़ा होगा जिससे हम खाद बना पाएँ, वो ये ग्रीन वाले उसमें डालेंगे। और जो ये ब्लू वाला है, तो ये ब्लू वाले में जो गत्ता है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, वो इसमें जो दुकानदार डाल के जो सुबह हमारा जो ऑटो आएगा जो कलेक्शन के लिए, तो वो साथियों उसमें पार्टीशन होगी।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने आज वार्ड नंबर 11 में आयोजित कार्यक्रम में लोगों में श्रम कार्ड वितरित किए। इस मौके पर बड़ी तादाद में इलाके के लोग मौजूद थे। प्रिया सेठी ने इस सिलसिले में विस्तार से अवगत भी करवाया। कार्ड बनाए गए। ये श्रम कार्ड जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है उन लोगों को जो टैक्स नहीं भरते, टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उन लोगों के लिए फायदेमंद है। 2 लाख का कवर है कि आपको एक्सीडेंटली या कोई नेचुरल कैलामिटी से अगर आपको मिसफॉर्चुनेट हो जाता है तो ये श्रम कार्ड जो प्रोड्यूस करता है उसको सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। आज से शीतकालीन लोकसभा और राज्यसभा का सत्र आरंभ हो गया है। ऐसे में जनता में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए जम्मू के कुछ सामाजिक और कुछ और नेता कई मांगों को रख रहे हैं। जम्मू शहर के एक क्षेत्र के एक सामाजिक संगठन स्टेटहुड ने आज संवाददाताओं के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र के दौरान स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने का काम करें। ये बात मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि संसद सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने के सिलसिले में बात की जाए। उन्होंने कहा कि उनकी ये मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। मांग कर रहे हैं कि आप हमारे 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम बद से बदतर हालात में जिंदगी जी रही है, उसको सही करने के लिए हम हमारा 370, 35 से रियासत का दर्जा और तमाम राजनीतिक दलों से मैं कहूंगा कि एक मंच के ऊपर आ जाए, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, जम्मू के संगठन है और कश्मीर के संगठन है। जब तक हम सभी एक साथ एक मंच के ऊपर नहीं आएंगे तब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी देने वाली नहीं है। और मैं तमाम जितने भी साबका चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं और जो मिनिस्टर्स रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप खुल करके रियासत के दर्जे की वापसी की मांग करें, 370 को मांग करें, घुमा फिरा करके बातें नहीं करें। तमाम राजनीतिक दलों के नेता जितने भी चीफ मिनिस्टर, साबका चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डायरेक्ट डिमांड स्टेटहुड, रियासत का दर्जा, चुनावों से पहले विशेष अधिकार, स्पेशल स्टेटस, 370, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा किया जाए, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए और हमारे जितने अधिकार, जितने राइट्स थे वो हमें जल्द से जल्द वापस मिले और दरबार मूव को फिर से शुरू किया जाए। पुलिस की अत्यधिक चौकसी के बाद जम्मू शहर और बाहरी क्षेत्रों में चोरों का तांडव लगातार जारी है। आज एक तरफ जहां राजा मालदेव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई, वहीं चिन्नौर में भी शाम घर वाले जब घर नहीं थे तो चोरों ने अपना काम कर डाला। ऐसी ही एक और चोरी की घटना भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया गांव में हुई, जहां चोरों ने मवेशियों को ही चुरा लिया। इसमें एक महिला चंपा देवी जो स्वयं घर को चला रही है, उसकी 4 दूध देने वाली गायों को ही चोर चुरा कर ले गए और एक बैल भी ले गए। आम जनता मांग कर रही है कि ऐसी चोरियों पर पूरे तरीके से रोक लगाई जाए तथा लोगों ने मांग की है कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और आज बड़ा अफसोस की बात, रात को लगभग कोई 3:45 बजे, 3:30 पौने 4 की बात है, 2 लड़के जो कि आते हैं इधर नीचे वाली सड़क से और ऊपर की तरफ जाते हैं और इंस्टेंट ही वो वापस चले जाते हैं और यहाँ का जो ये ताला तोड़ा हो जाता है और यहाँ पे जो वो पैसे का चढ़ावे का जो वो एक काउंटर था, बॉक्स था, उसको लेके इंस्टेंट चले जाते हैं। और ये जो सीसीटीवी कैमरे में उनकी कैप्चरिंग है, अंदर के कैमरे थोड़े इनविजिबल है, जो एक्सटर्नल कैमरा बाहर का लगा है उसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि विद इन सेकेंड्स वो लेके भी और उसी टाइम वापस आया जाता है। आई थिंक उनके दौरान कोई 3 इस साइड भी हो, लेफ़्ट साइड भी, जिसने ताला पहले ही ब्रेकेज किया जाता था। तो बाकी वहाँ पे कुछ भगवान का गोल्ड वगैरह था, वो एज़ वेल एज़ पड़ा है, वो उसको छेड़खानी नहीं की गई। यह पंडित द्वारा मुझे सुबह 9:30 बजे सूचित किया गया और हमने यहाँ की जो पुलिस स्टेशन पे एप्लीकेशन दे दी है उनको पकड़ने की, चोरों को। और मैं समझता हूँ कि पुलिस इस पे जकदम से जल्दी कोई ना कोई इंक्वायरी करे और चोरों को पकड़ने का प्रयास करे। कदें नहीं चोरी होई इत्थे, अस भी इत्थे रौह्ने गली च
ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਲਾਤੀ ਰਾੜ ਵੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਿਕਲਦੇ, ਮੈਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਸੁਣੀਏ ਹੀ ਰਾਣਗੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਤੇ ਮਾਂ ਚਲੋ ਮੁਗਨੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ माता रानी होई है ਕਿ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। माता रानी दसू आपे मजा। मैं तो आखनी हो रहा बुरा हाल होए जिन्हें की चोरी। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.